बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से हम भी ठीक ठाक हैं। मगर अब का टाइम है, अज़ानें हो रही हैं, तो मैं अभी आधे घंटे पहले सो के उठी हूँ। तो मैंने सोचा मैं उठ के पहले बर्तन धो लूँ, 2-3 मेरे बर्तन है, ये धो लूँ। उसके बाद कुछ खाने पीने का प्रोग्राम बनाएंगे। क्योंकि दोपहर में मेरा बेटा ना शामी ले आया था, तो हमारा सालन ही पड़ा हुआ था, कुछ 3 शामी ले आया था। और शामी भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ये देखें, अभी ये किचन में पड़े हुए हैं, ये देखें, ये देखें, ये दोपहर में ले आया था, तो हमने 2 खा लिए थे, 2 बड़े में। आटा मैंने निकाल के बाहर रखा। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ना, फिर मैंने शायद मैं आज रोटी ना ही बनाऊँ, सॉरी सर, क्योंकि मेरी बेटी ने ना चावल बनाए थे, तो कहते नहीं है आप ना चक्कर लगा लेना हमारी तरफ और ना चावल ले जाना। तो पकाया मैं दोपहर का आपका, क्योंकि उसके बच्चे बेचारे आज देर से, मेरा ट्यूशन देर से गए, अपनी फुफ्फो के घर देर से गए हैं वो। हाँ जी, फुफ्फो के घर में देर से गए हैं वो, अपनी फुफ्फो के घर, तो इस वजह से फिर वो देर से ही आएंगे वहाँ से। जब देर से ट्यूशन से गए तो देर से ही आएंगे ना, तो नहीं तो जाते वो दे जाते वो। अब मैं जाऊँगी शाम को, तो रोटी नहीं बनाऊँगी आज, और मैं सिर्फ बर्तन धोऊँगी और झाड़ू दूँगी। क्योंकि हम 2 टाइम झाड़ू देते हैं, एक हम देते हैं मगरिब के बाद, मतलब कि ये मगरिब के बाद या इशा के बाद दे लेते हैं, या मगरिब के बाद दे लेते हैं, मगर अजानों के बाद देते हैं। इनके अजानें होके हट जाती है ना मगरिब की, फिर हम देते हैं झाड़ू वगैरह, इससे पहले नहीं देते हम। मगरिब और असर के दरमियान में कहते हैं झाड़ू नहीं देना चाहिए। जब अजानें हो रही हों, अजानें होके हट जाएंगी, फिर मैं झाड़ू दूंगी। वैसे मेरा अंदर वहाँ सारा साफ सुथरा होता है, मैं दिखाती हूँ आप बहन भाइयों को, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ यार एक दफ़ा झाड़ू और दे लें, कूड़ा निकल जाएगा, अच्छी बात है, गंद वगैरह निकल जाएगा ना, अच्छी बात है। इस वजह से तो हमारे गोंगलू का सालन कुछ पड़ा था, गोंगलू गोश्त का, वो पड़ा हुआ था, वो साथ में हम खा लेंगे। कुछ ये पड़ा हुआ है, ये खा लेंगे। हम आज नहीं बनाएंगे, हमारा कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक की रहमतों करम से सबको ठीक ठाक रखे, सबको खुश रखे, आबाद रखे अल्लाह पाक। भाई हमें तो अच्छे इंसानों की बहुत ज़रूरत है, हमें तो बुज़ुर्गों की बहुत ज़रूरत है, बुज़ुर्गों की दुआओं की ज़रूरत है। हम भाई मानते सबको हैं भाई, सबको मानते हैं भाई। हम सबसे बड़ा ये है कि अल्लाह ताला के जो प्यारे उनको सब पे 1,24,000 पे गब्बर दुनिया जाए। अल्लाह पाक ने सानू ईमान है भाई, आए और अच्छे अमल किए उन्होंने, अच्छे अमल सानू भी दसे उन्होंने। अल्लाह पाक के सारे प्यारे हैं, सारों से बुरा हर अच्छा बंदा प्यारा है। जो बुरा उनको भी हम लोग बुरा नहीं कहते, बस ठीक है। जो बुरा है जिन्होंने किया है, हमारे साथ ही बड़े लोगों ने बुरा किया है, यकीन करें इतना बुरा किया ना हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो ऊपर से इतने मीठे थे ना, इतने मीठे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो कहते थे अगर तुम नमाज पढ़ती हो तो हम तुम्हें हिम्मत देते हैं, अगर तुम कुरान पढ़ती हो तो हम तुम्हें कुरान पाक की पढ़ने की हिम्मत देते हैं। हमने ऐसे ऐसे यानी कि लोग भी दुनिया में देखे हैं। अल्लाह पाक हर किसी को हिम्मत देता है, हमें भी हिम्मत देता है। अल्लाह पाक हमें भाई बुराइयों का रास्ता नहीं दिखाता। अल्लाह ताला तो किसी को बुराई का रास्ता नहीं दिखाते, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं मैंने बुराई शैतान पे लानत भेजी। जब अल्लाह ताला लानत भेजा तो हम कौन होते हैं ना लानत भेजने वाले। लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते, हम कहते हैं यार या भाई ताला तू जान, तेरा नबी जाने, तेरे पैगंबर जाने, बस। क्योंकि हमने 1-2 दफ़ा समझा लिया
आप लोग, आपने समझा लिया, मैंने समझा लिया, कोई ना समझा उसको उसके हाल पे छोड़ दो बस। भाई ये हमसे क्या है, जोर है। जब नहीं मानता तो बस जोर ही हुआ ना, ये नहीं मानता, नहीं उसमें अमल करना, तो ठीक है, यहाँ पे लगा तो लगा रहे, हमें क्या है इससे। लेकिन हम उस इसके गुनाह में थोड़ी करना पे शामिल है। कोई गुनाह करे तो हम उसके गुनाहों में शामिल नहीं सही। हर बंदा, दुनिया का हर नेक आदमी यही चाहेगा कि मैं हर दुनिया के नेक काम में शामिल हो जाऊँ, ठीक है। तो हमारे जो है वो जमील का जो थे वो वाले माशाल्लाह, तो वो बुरे कामों में लोगों को लगाते हैं। उन्होंने लाइव लग करके क्या बोला था उसको, वो हिंदू को उन्होंने कहा यही ईसा अलैहिस्सलाम के जो उनसे थे मानने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम को कौन नहीं मानता, सारे मानते हैं। अल्लाह ताला के प्यारे हैं वो भी, ठीक है, अल्लाह ताला के बहुत प्यारे, लेकिन वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह तो वहदहुल ला शरीक है ना, अल्लाह का शरीक तो कोई भी नहीं है। ये हकीकत है। जो बंदा किसी को अच्छा दर्श दे देता है ना, अच्छा दर्श दे देता है, वो भी एक सदका जारिया है। इल्म अगर आपके पास है तो उसको फैलाओ, उसको बताओ लोगों को, भाई इस तरह नहीं, इस तरह ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। इल्म का फायदा तो फिर ही हुआ ना, पुराने पाक पढ़ने का फायदा तो काफी है ना। मैंने और आपने नमाजें पढ़ ली, मैंने और आपने नमाजें पढ़ ली, उस पर अमल नहीं किया, ठीक है, उस नमाजों का अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा नहीं। यकीन करें आप, अल्लाह ताला कहते फरमाते हैं मुझे कोई फ़ायदा नहीं। नमाज अगर पढ़नी है हमने तो अपने फ़ायदे के लिए पढ़नी है, ठीक है, बुराइयों से बचने के लिए। हमने दुनिया को दिखावे की नमाज नहीं पढ़नी। लोग तो रात को वो पढ़ते हैं, कहते हैं वो तहज्जुदें पढ़ते हैं, वो दिखा दिखा के थोड़ी पढ़ते हैं। उनका मैं भी, हम भी नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तस्बीहें करते हैं, सारा मस्त अमल करते हैं माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं या बेटा हमारा नेक लोगों में हमारा शुमार करना, बस नेक लोगों में हमारा शुमार करना, नेक लोगों में हमें बैठने की तौफीक अता फरमाना, नेक लोगों से बोलने की तौफीक अता फरमाना। बस यही इंसान के, हमारे बच्चों को नेक बनाना, हमारे बच्चों को बुरी सोबतों से बचाना। अगर फ़र्ज़ मुहाल, मैं कहती हूँ, अगर कोई बंदा भी फ़र्ज़ मुहाल कोई बुराई वाले बंदे के साथ भी बैठता है ना, वो खुद बुरा नहीं है, तो उसके जितना इबादत गुजार बंदा ही कोई नहीं है। यकीन करें आप, देखो ना, एक शैतान है, वो शैतानी अमल कर रहा है। लोगों की, कई लोग होंगे शराबे पीते होंगे, चरसे पीते होंगे, बीड़े खाते होंगे, शीशा पीते होंगे, पता नहीं, हमें तो उस चीज़ का नाम भी नहीं आता, वो खाते होंगे ना। तो जब नेक बंदे वहाँ जाते हैं ना, तो बैठ जाते हैं, जाके बैठते हैं, उनको देखते रहते, वो कोशिश करते हैं मैं इसको समझाऊं, ठीक है, इसको मैं समझाऊं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, बकौल उस बंदे के कि वो समझता है या नहीं समझता, ये तो उसका अपना अमल है ना। ये साला मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा गैस आएगी ना फिर मैं गर्म कर लूँगी। तो ये उसका अमल, अपना अमल, अपना फेल है, वो समझता है या नहीं समझता, ठीक है। अल्लाह पाक खुश रखे, बात रखे। हमारे अब्बू भी हमें यही तरबियत देते थे, कहते थे रानी देखो तो ये, मैं भी सारी ज़िंदगी ना सलमा चलाते थे, हमारे अब्बू सलमा चलाते थे। वो अच्छे लोगों में, मेरा लोगों में बैठना उठना भी है, बुरे से बुरे लोगों में बैठना भी है, लेकिन बुरे से बुरे लोग वो कहते थे साईं साहब तुसी भी पी लो, तुसी भी चुस्की ला लो, तुसी भी हमें कर लो। मेरे को कहते सी ए साईं, हाँ साईं का मतलब की हुंदा वा दरवेशी। ए साईं आ, साईं कदी नहीं ये काम करेगा, लख भावें बह के तुसी जो मर्जी कर दो मेरे सामने, मैं उस लाइन ते नहीं आवांगा। और यकीन करें हमारे अम्मी का रंग था बिल्कुल गंदमी था, बिल्कुल गंदमी, एक तो होता है ना हल्का गंदमी, बिल्कुल ही गंदमी था। अच्छा, तो हमारे अब्बू का रंग इस तरह था जैसे अंग्रेज भी क्या चीज़ होते हैं, अंग्रेज और वाइट और सुर्ख, और हमारे अब्बू की आंखें थी बिल्कुल फिरोजी कलर की, फिरोजी। मेरे भाई की एक मेरे भाई की आंखें भी फिरोजी है,
दो मेरे भाइयों की आंखें जो सी ना वो बिल्ली हैं, यानी कि सब्ज कलर की हैं। मेरी ब्राउन है, मेरी अम्मी की ब्राउन थी, मेरी भी ब्राउन है। अच्छा, तो बात यह है कि देखें बैठने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बैठो उनको तरबियत ज़रूर दो। वो समझे ना समझे उस महफिल से उठ के साइड पे हो जाओ, बस बात ख़त्म। कोई नहीं समझता कोई ना समझे, अब हमें समझाने, लेकिन ये कहते हैं कि इंसान को उस वक्त तक समझाना चाहिए जब तक आपकी सांस में सांस है। तो मैं बाहर का बल्ब जला लूँ, लाइट जला लूँ। मेरे पौधे देखें माशाल्लाह से, ये मेरे पौधे हैं। मैंने घर देखे, ये देखे घर की सारी सफाई मैंने की हुई है। ये देखें घर की ना मेरे सारी सफाई हुई हुई है। ये देखें, ये मैंने 2 चरपाइयाँ ली थी। ये देखें माशाल्लाह से, ये चरपाइयाँ मैंने ली थी 2। ये 2 मैंने 10-10 हज़ार रुपये की चरपाइयाँ ली थी हमने। हाँ, अच्छी बुनी हुई हैं, अच्छी बुनती हुई है, इनकी अच्छी बुनाई हुई है, अच्छी हैं ये। तो सफाई वगैरह मैंने सुथराई वगैरह सारी की हुई थी। तो मैंने 6 बज गए, ला ये फ्रिज बंद कर दूँ, बल्ब भी बंद कर दूँ। अब तो हमने रज़ाइयाँ वगैरह निकाल के रखी हैं। ये देखें रज़ाइयाँ निकाल के रखी हैं, कंबल निकाल के रखे हैं। ये मेरे बेटे का सामान पड़ा हुआ है, उसका सारा, उसका मेडिकल रैप वाला वो काम करता है ना, मेडिकल रैप में। ये देखें, तो ये देखें माशाल्लाह से, ये हमने सफाई है। लेकिन मैं फिर भी सोच रही थी कि मैं झाड़ू वगैरह दे दूँ ना, फिर भी मेरा दिल चाह रहा था। अभी मैं दूँगी झाड़ू, वैसे मेरा दिल चाह रहा है मैं दोबारा झाड़ू दूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं दोबारा झाड़ू दूँगी। झाड़ू दे के फिर मुझे सुकून आएगा, झाड़ू दूँगी फिर मुझे सुकून आएगा। हाँ हाँ जी, तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर में अपनी बेटी के घर, तो क्योंकि मेरे कल से मेरे नवासे नहीं आए हुए। हाँ जी, तो हमारे अबू यही बात बोलते थे, हमारी अम्मी ही कहती थी बेटा बुराई में बैठते हो ना, लेकिन खुद बुरे ना बनो, बस खुद बुरे ना बनो। कोई बुरा है तो रहने दो। अगर कोई देखो ना, वो बुरा शख्स तुम्हें तो नहीं कह रहा ना, आपको या मुझे नहीं कह रहा कि आप बुराई पे लगो। क्या कई लोग कहते भी हैं, कई लोग ना कहते भी हैं, मतलब कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, नहीं यार माँ मेरे दोस्त हो ना, आप ऐसे कर लो। लेकिन खुद ना बंदा हो, खुद ना बंदा हो, जो मर्जी को करता तो करता रहे। ये उनका फेल है, हमारा फेल तो नहीं ना। हम क्यों करें ऐसी हरकतें, हमें करने की जरूरत ही नहीं है ऐसी हम हरकतें करें। तो इस वजह से पर हम तो नहीं भाई, अल्लाह ताला हमें माफ रखे ऐसे बंदों से और ऐसी सोबत से। ये मैं फ्रिज के अंदर रख के आ रही हूँ, ये शामी कबाब और आटा, क्योंकि मैंने कहा था मैंने नहीं आज रोटी बनानी, मेरे चावल आएंगे पक्के पकाए। देखिए अब तो सर्दियाँ हैं ना, अब तो सर्दियाँ माशाल्लाह से, अब तो आप मतलब के सर्दियों में इतना डल नहीं डलता, गर्मियों में ज़्यादा डलता है। गर्मियों में ज़्यादा यानी कि खरारा होता है, लेकिन अल्लाह पाक के बनाए हुए मौसम है, बहुत प्यारे मौसम है। यकीन करें जब सर्दियाँ आती है ना, गर्मी आती है, सर्दियों की तलब होती है। अल्लाह देखो, अल्लाह कितना गफूर और रहीम है ना। उसने इंसानों के लिए क्या कुछ नहीं बनाया, उसने फ़ाबे अला रब्बुकुम तुकज़्ज़िबान। देखिए ये मतलब ये है कि अल्लाह हम अल्लाह इंसान तू मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएगा। देखो ना अल्लाह ताला के, हम किसी मतलब ये अल्लाह ताला ने कहा मैं इतनी लामहदूद मैंने नेमतें दी हैं आपको, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को देखोगे, कहाँ कहाँ आप लोग मुझे याद करोगे। मैं तो हर पत्ते के सांसों जो से पत्ते हैं ना, ये दरख्तों के पत्ते, ये तो जिंदा है, सिर्फ बोल नहीं सकते ये जिंदा है, ठीक है, बोल नहीं सकते ये जिंदा है, ठीक है। तो इस तरह जानवर हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं,
उनकी ज़ुबान हम नहीं समझ सकते, वो पैगंबर थे, वही समझते थे, ठीक है। परिंदों की ज़ुबानें समझते थे, सारा कुछ ये वो फलाना कुछ, ठीक है। तो वही यानी कि तो इस वजह से फिर कहते हैं ये अल्लाह ताला हर किसी पे हर किसी करम करे, रहम करे, फरमाए। अल्लाह ताला हर किसी को तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए। तो हमारी कोशिश यही होती है। मैंने पापड़ बनाए थे उस दिन घर में। अब हम जुमेरात का दिन न्याज दिलवाएंगे, फिर ख़त्म शरीफ दिलवाएंगे। हमने 11वीं शरीफ पंजर पाक का 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलाएंगे, अल्लाह ताला के नाम की चीज़ देंगे। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि उनकी पंजर पाक इसी को कहते हैं जो हर गुनाह से पाक है। वो हमारे नबी हर गुनाह से पाक थे। हमारे हज़रत अली हर गुनाह से पाक थे, फातिमा तो ज़ोहरा हर गुनाह से पाक थे, हज़रत अली हज़रत हसन तो हुसैन हर गुनाह से पाक थे। देखे ना, उन लोगों ने 72 तन जो दुनिया में उन्होंने शहीद किए थे हैं, वो भी हर गुनाह से पाक ही थे। देखे ना, हर बंदा दुनिया में बुरा नहीं है तो हर बंदा अच्छा भी नहीं है। तो बेहतर ये है कि इंसान बुरों के साथ लग के खुद बुरा बन जाए, उनको भी अपनी लाइन पे लगा लेना, उनको भी अपनी लाइन पे ले आए, आस्ता 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 ले आए भाई। मैं आपको ना अपना एक वाक्य सुनाती हूँ। हमारा जब अपना मकान था ना, तो यकीन करें मेरे पास एक औरत हिंदू आती थी। मेरा ईसाइयों के साथ भी बड़ा पाला था, क्योंकि मैं कपड़े सिलाई करती थी तो मैं उनके कपड़े भी सिलाई करती थी। तो उन्होंने मेरे घर में आना ना, तो उनके कपड़े सिलाई मैंने करने। तो उन्होंने ना कहना कि उनके साथ हमने इस्लाम की बातें करनी, दीन की बातें करनी, क्योंकि हमारे मुर्शिद पाक भी है ना। तो जाहिर बात है, हम जब उनकी महफिल में बैठते थे तो वो हमें दीन की बातें बताते थे, दीन और इस्लाम की बातें बताते थे। मोहम्मद शाह साहब अहमद शाह साहब हुए, फिर कहते हैं वो सैयद मंजूर हुसैन शाह बुखारी वो हुए, हमारे मुर्शिद यानी कि उनके यानी कि औलाद जो सी में लगे। हम जब उनके पास बैठते थे वो भी यही बातें हमें बताते थे, ठीक है। तो कहते थे देखो, कोई बंदा 100 बंदों में बैठा हुआ होता है ना, सुना वो सबको रहा है, सुना वो सबको रहा है, मुझे भी सुना रहा है, उसको भी सुना रहा है, उसको भी सुना रहा है, उसको अमल किसी ने करना है। और मेरी आदत थी कि जब वो कुछ बात करते थे ना, तो मैं उस बात को ना नोट कर लेती थी, तो मैं फौरन अमल कर लेती थी। मैं कहती थी नहीं भाई, ये हमारे मुर्शिद पाक है, इन्होंने हमें बहुत अच्छे, यानी देखिए ना, कहते हैं लोग कहते हैं उनको आप अल्लाह मानते हो, तो बनोज़बिल्ला उन्होंने हमें कभी भी नहीं कहा हमें अल्लाह मानो, हमें रसूल मानो, हमें ये है वो है, नहीं भाई। वो कहते थे बेटा सबसे पहले हमारी ये जब वो लोग बैत करते हैं ना, तो मेरे मुर्शिद पाक ने जब हमसे बैत करवाई थी तो उन्होंने कहा था बेटा मेरी हर बात जायज़ माननी है, आपने क्या करना है, हर मेरी बात को जायज़ मानना है, नजायज़ बात को मेरी को किसी को नहीं मानना। उन्होंने तो अपना पत्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया था ना, अपना पता बिल्कुल क्लियर कर दिया कि या बात मैं तेरी साथ को हाजिर नाजर करके कह रहा हूँ, मैं अपने बंदों को, अपने बैत होने वाले बंदों को, अपने बच्चों को ये समझा रहा हूँ कि मेरी हर जायज़ बात माननी है, तो नजायज़ बात कोई भी नहीं माननी, ठीक है। लेकिन लोग उनकी बैत करके वो चीज़, इस बारीकी वाली बात को वो समझते नहीं है। ये बहुत बारीकी की बात है जो लोग नहीं समझते। लोग उनकी बैत करके लोग ऐसी सोचते हैं हमें बख्शवा देंगे। बख्शवाना हमारे नबी नहीं है, हमारे नबी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई भी नहीं है, वही बख्शवाएंगे हमें। जितने भी दुनिया में कायनात में जो आए हैं ना, हैं उनके पैगंबरों ने भी उनके यानी कि नबियों ने भी ये मतलब के नबी तो एक ही आए हमारे मोहम्मद सल्लम, नबी तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लम, तो यानी कि उनके जो से ईसा अलैहिस्सलाम हो गए, हजरत यानी कि वो दूसरे हो गए, यानी इनके नबी, इनके मतलब के नबियों ने भी ये बात बोली है, बड़ों ने ये बात बोली है कि आप वो अल्लाह नहीं थे, वो अल्लाह नहीं थे, अल्लाह के हम प्यारे ज़रूर है। क्यों प्यारे हैं? क्योंकि हम उसके बड़ों को मानने वाले हैं, मतलब कि अल्लाह ताला के उनसे अल्लाह ताला के प्यारे हैं ना। सॉरी नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, गलत बात मुँह से निकल गई, मतलब कि अल्लाह ताला से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं, अल्लाह ताला के वो प्यारे हैं, हम उनको मानने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला को हम भी प्यारे लगते हैं। जैसे मेरी बेटी है,
मेरी बेटी, मैं ऐसे कहती हूँ, है ये मेरी बेटी की औलाद कितनी प्यारी है ना, कितनी प्यारी है, मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला के नबी जो से है ना, अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं। फिर अल्लाह ताला के नबी, हमारे नबी खुद फरमाते हैं कि आप किसी को आपने बुरा नहीं कहना। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरे नबी का मुनकर है ना, वो मेरी जात का मुनकर है। बस अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह वहदहुल्ला शरीक है, मैं अल्लाह से बड़ा नहीं हूँ। जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो, मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ। उन्होंने तो हमें एक रास्ता दिखा दिया ना। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं ए उम्मत मोहम्मद, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्यों? कि तुम मेरी नबी की उम्मत हो। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें, हम हर अच्छे इंसान को मानने वाले हैं। जो दिल में बोझ रखने वाला है, चाहे वो सका भाई क्यों ना हो, हम उससे भी नहीं मानते। दिल में बोझ जो सा रखेगा ना, वो तो इंसान को शक्ल से नजर आ जाता है। मैं आपको अपनी बात बता देती हूँ, यकीन करें, मैं जिससे बुरी होती हूँ ना, मैं उसके मुंह पे भी कह देती हूँ हाँ इसने गलत बात बोली। बेशक वो मुझे उसमें माँ अपने घर आने दे या ना आने दे, बैठने दे या ना बैठने दे, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता। उनको इतनी बात जरूर बोल दो कि भाई तुमने ये बात गलत की है। अगर आपको ऊंची आवाज से बोलना आता तो दूसरा बंदा सिर्फ बर्दाश्त कर जाता है। क्यों बर्दाश्त कर जाता है? क्योंकि बात भाइयों के मुंह का भी बर्दाश्त करना पड़ता है, माँ बाप के मुंह का भी बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है ना। कोई बात भी किसी से मुंह से भी निकल जाती है। जैसे मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी तो मुझे भी मेरे भाई बर्दाश्त अपने माँ बाप की वजह से कर रहे होंगे ना, माँ बाप की वजह से, अपने बहने होने के नाते की वजह से बर्दाश्त कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह यानी कि मैं भी, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, फिर मैं भी मैं भी बाज़ वक़्त में चुप हो जाती हूँ, बल्कि मैं खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। खामोशी इख्तियार करके वहाँ से आ जाती हूँ। बस बजाय शोर डालने की बजाय, ये बहुत बड़ा पन होता है बंदे का, जो बंदा अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा इंसान समझता है। मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, पता नहीं मेरे में कितनी वो है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ, है बाबा हो या बाबी हो, जवान हो या बंदा हो, या औरत हो या यानी कि बच्ची हो या बच्चा हो, या औरत हो या मर्द हो, या बच्ची बच्चा हो, यानी कि कोई अपने आप को बड़ा समझ रहा होती है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। पढ़े लिखे की दनाई ये नहीं है। नमाज सबसे बड़ा फजीलत है। नमाज का मतलब समझ आए, हम इस्लामियात में छोटे होते पढ़ते थे, नमाज परहेजगारी है। नमाज का मतलब है परहेजगारी करना। ना तो तुम नमाज पढ़ के उतना ही झूठ बोल लो, हैं, उतने आप यानी कि फटाफट अपने आप को रोक जमाना शुरू कर दो, ठीक है, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, ऐसे नहीं होता। जो इंसान किसी की बात सुनना पड़ता, अगर कोई इतनी बातें सुना रहा है ना, तो उसकी सुनने में इतनी सलाहियत है, तो उसकी एक बात ही उसके लिए बहुत काफी होती है, और वो उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप हो, मुझे 100 बातें समझा रहे हो, मैं चुप करके सुन रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, चुप करके खामोशी सुन रही हूँ। कोई मुझे है, मेरा भाई है या बहन है या बेटा है या बेटी है, मैं मिसाल दे रहा, कमसाया कोई भी है, कोई भी मुझे बुरी बात कहता है, या मैं सुनती रहती हूँ, या मेरी वो सुनते रहते हैं। आखिरकार जब बंदा एक बातों की 100 बात की एक बात कर दे ना, उसके लिए इतना ही काफ़ी होता है। बस तो अल्लाह पाक हर किसी को तौफीक अता फरमाए गुस्सा बर्दाश्त करने की, और अल्लाह पाक हर किसी को नेकी के रास्ते लगाए, बुराइयों के रास्ते से बचाए, ठीक है। चाहे मेरी औलाद है, चाहे आपकी, आप यूट्यूब पर जितने भी दुनिया में खुलकत कायनात इंसान है, चाहे उनकी औलाद है, चाहे मेरे बच्चे हैं, अल्लाह पाक किसी के सदक़े में मेरे बच्चों पे भी रहम करम फरमाए, किसी के सदक़े में हमारे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हज़रत अली, हज़रत हसन हुसैन, हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा, अहले बैत के सदक़े, 1,24,000 पैगम्बरों के सदक़े अल्लाह पाक मेरे बच्चों पे करम फरमाए, मुझ पे करम फरमाए, हमारी आने वाली नस्लों पे करम फरमाए, अल्लाह पाक रहमो करम फरमाए, अल्लाह पाक सब पे करम फरमाए। और इसी के साथ मेरे बातें बहुत हो गई, क्योंकि
बाकी बातें बाद में हम करेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मैंने भी झाड़ू देना, झाड़ू तो मेरा दिला हुआ है, लेकिन मैं फिर भी दे के जाऊँगी। तो इसके बाद मैंने निकलना अपनी बेटी की तरफ। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। मेरी बेटी आपको पता आती है, वो बेचारी वो जुमेरात वाले दिन आई, वो खीर मुझसे बनवाई, न्याज दिलवाएंगे हम, ठीक है। मैंने दोधी को बोला था 10 किलो दूध दे जाओ, तो कहा था अच्छा बाजी मैं आपको 10 किलो दूध दे दूँगा जुमेरात वाले दिन। वो जुमेरात वाले दिन दे के जाएगा तो फिर हम न्याज दिलवाएंगे। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे। अल्लाह हाफिज़।